अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शेख रमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट 1985। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को आई, यू, ही और शी पढ़ाया था और मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आपकी हेल्प के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ा था आई का मतलब होता है मैं। ये देखिए, आई का मतलब होता है मैं, ये हमने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था। हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, तो देखिए सबसे पहले हम यूज करते हैं आई की मीनिंग होती है उर्दू में मैं। इसी तरीके से इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है यूज, उसको एम होता है, एम का मतलब होता है हूँ। यू सेकंड पर्सन है। देखिए, सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं आपके बारे में अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बारे में आई यूज करूंगा सेंटेंस में। इसके हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स भी लिखेंगे आगे, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद जब सेकंड पर्सन होता है, जिससे अगर सेकंड पर्सन जिससे हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो वो सेकंड पर्सन होता है। उसकी एग्जांपल्स भी हम इंशाल्लाह आपको देंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसके अलावा फिर थर्ड पर्सन होता है, जो सब मौजूद नहीं होता, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है थर्ड पर्सन और उसको कहते हैं ही। और इसी तरह अगर थर्ड पर्सन शी हो यानी कि फीमेल हो तो उसके बारे में शी यूज होता है। इन सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, आई के साथ यूज होता है एम, यू के साथ यूज होता है आर। आई का हेल्पिंग वर्ब है एम, यू का हेल्पिंग वर्ब है आर, और ही या शी, लड़का के लिए ही यूज होता है और लड़की के लिए शी यूज होता है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब होता है इज। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की एग्जांपल्स हम इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों ट्रांसलेट आपको बताएंगे, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, आप सबसे पहले एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, करना चाहे तो। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। इट इज आई का मतलब होता है कि मैं। हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आई का मतलब होता है मैं, आई। उसके बाद हम यूज करते हैं एम हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस होता है कि जैसे स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, एस टी यू। ये देखिए, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसकी मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, जब तक आप ये राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से यूज होता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि देखिए, हमने सबसे पहले जो लिखा है, सबसे पहले हमने यूज किया है आई, जो कि हमारा एज सब्जेक्ट है या प्रोनाउन कह सकते हैं। सेकंड, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, और थर्ड में हमने इसमें स्टूडेंट यूज किया है, जो कि नाउन है। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए, जब तक आप ये अगर ये नोट डाउन कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि आई एम स्टूडेंट का मतलब होता है मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट को हम उर्दू में तालिब इल्म कहते हैं। ये उर्दू के लिए भी आसानी है। ये देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं समझते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, ये देखिए एम, और आई की मीनिंग होती है मैं। ये देखिए, स्टूडेंट की मीनिंग है तालिब इल्म, स्टूडेंट की मीनिंग है तालिब इल्म, एम की मतलब है हूँ, और आई का मतलब है मैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो उसको हम उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि मैं तालिब इल्म हूँ। ये देखिए, जब हम उर्दू में सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, और हम इंग्लिश के हिसाब से अगर उसकी मीनिंग देखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद है कि ये सब आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारी जो है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में थी, जिसमें हमने आई का यूज किया है, आई एम स्टूडेंट। और इसकी हम वर्ड टू वर्ड वोकैबुलरी के हिसाब से मीनिंग देखेंगे तो बनेगा तालिब इल्म हूँ मैं। लेकिन जब हम इसको उर्दू में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसका हमारा सेंटेंस होता है मैं तालिब इल्म हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये आई का कॉन्सेप्ट और एज ए हेल्पिंग वर्ब एम समझ आ गया होगा। चले दोस्तों, अभी हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में कंप्लीट सेंटेंस बना के एग्जांपल्स भी समझ ली, इसकी मिसाल भी समझ ली। हमने आई के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब एम भी यूज़ कर लिया, उसकी ट्रांसलेट भी सीख ली। आए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, कि जो कि यू है, और यू का मतलब होता है आप। हम एक सेंटेंस बनाते हैं वाई ओ यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर, ए आर ई, आर।
उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टर। ये देखिए ये डॉक्टर लिखा हमने। अब इसी तरीके से ये जुमला हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड पर्सन के बारे में। अब हम देखें आपको इसकी उर्दू समझाते हैं। डॉक्टर की उर्दू तो डॉक्टर ही होगी, जाहिर सी बात है, तबीब होती है, लेकिन हम चले डॉक्टर करके आपको इसके बारे में ट्रांसलेट करते हैं, डॉक्टर। उसके बाद आर का मतलब होता है हूँ, यू के साथ हमने आपको बताया था, और यू का मतलब होता है आप या तुम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, तुम डॉक्टर हो। अब इसी तरीके से हम इसके तरतीब में लिखेंगे इंग्लिश में, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि तुम डॉक्टर हो। और ये हमारा बहुत आसान सा सेंटेंस जो सेकंड पर्सन के बारे में था, जो हम किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो हम लिखेंगे यू, सेकंड पर्सन होता है, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, ए आर ई आर, उसके बाद हम डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों को समझना है, सीखना है तो इंशाल्लाह फिर। अच्छा दोस्तों, अब हमारा एक पोर्शन रह गया जो हमारा थर्ड पर्सन के बारे में, ही और शी, यानी कि वो जो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर हम उनके बारे में बात करते हैं या उनका जिक्र करते हैं कि वो जो है किसी भी तरीके से वो इंजीनियर हैं या वो टीचर हैं, मिसाल के तौर पे वो टीचर हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ही का मतलब होता है वो, और ये जेंट्स के लिए यूज होता है ही। इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज का मतलब होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं इज और टीचर। और इसी तरीके से इसकी मीनिंग बनेगी, जब हम अगर इंग्लिश के हिसाब से लिखेंगे तो टीचर का मतलब होता है उस्ताद, इसका मतलब होता है, और ही का मतलब वो। और जब हम इसको उर्दू में तरतीब देंगे सेंटेंस को, तो हम लिखेंगे वो उस्ताद है। और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का, जिसमें हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, इस शी और ही। इसी तरीके से जिस तरह हमने ही की मिसाल दी है, ही इज अ टीचर, इसी तरीके से हम एक एग्जांपल शी की भी दे देते हैं ताकि आपको वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखें, अगर हम स्टार्ट करते हैं, ये देखिए हम लिखते हैं शी इज शी इज अ गर्ल। गर्ल का मतलब होता है लड़की, इज का मतलब होता है और शी का मतलब वो। जाहिर सी बात है लड़की के लिए यूज होता है, तो हमारा एज इट इज सेंटेंस है। अब इसकी तरतीब उर्दू के हिसाब से हो जाएगी, वो लड़की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी? बेशक ये एक बिगिनर्स के लिए है, स्टार्टिंग के तौर पर है, शायद आप लोग इससे बोर हो रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग इसकी बेस के हिसाब से आपने मेहनत की और इसको कंटिन्यू लेके चले, तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। और ये आपके लिए कैसी साबित हुई, हेल्पफुल है या नहीं है, इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको पसंद ना आए और आपको लगे टाइम वेस्टिंग है, तो बेशक आप इसको अधूरी ही छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।